आज अलमाइदा किचन में बनने जा रहा है अचार गोश्त का मसाला। अगर आप अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। चलिए आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं अचार गोश्त के मसाले में कितनी चीज़ें चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आसिया अली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल अलमाइदा किचन में। आज अलमाइदा किचन में बनने जा रहा है अचार गोश्त का मसाला। ईद पर सब लोग अचार गोश्त बनाने की ट्राई करते हैं, बल्कि बनाते भी हैं। तो सोचा क्यों ना आपके साथ अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी ही शेयर कर दूं, ताकि आपको महंगे वाला बाज़ार का मसाला ना लाना पड़े और आप घर में ही अचार गोश्त का मसाला तैयार करो। अगर आप अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। चलिए आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं अचार गोश्त के मसाले में कितनी चीज़ें चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि अचार गोश्त का मसाला जो है वो मैं 1 किलो के लिए बना रही हूँ। आपने अगर 2 किलो के लिए बनाना हो तो वो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं उसी हिसाब से। चलें आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून। भर के नहीं ले रही, बस नॉर्मल ले रही हूँ। ये लाल मिर्च ले रही हूँ 1 स्पून। सौंफ लेनी है 1 चम्मच और साबुत धनिया लेना है 2 चम्मच और मेथी दाना लेना है 1 चम्मच और कलवंजी लेनी है 1 टेबलस्पून और नमक लेना है 1 टेबलस्पून। लेने के बाद जो चीज़ चाहिए वो है जायफल, और जायफल आपने लेना है आधा टुकड़ा ले लें, बहुत है। लहसुन पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून और अदरक पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून और पपीते का पाउडर लेना है। अगर आपको फ्रेश पपीता मिलता है तो वो ले लें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद है, तो बकरा ईद पर मटन होता है और बीफ होता है, जो कि थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून पाउडर ले रही हूँ पपीते का। अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि सौंफ, कलवंजी और साबुत धनिए को मोटा मोटा कूट लेंगे और कलवंजी डाल देंगे इसमें। वो पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं दरदरा सा कर लेना है इस मसाले को, यानी कि मोटा मोटा ही रखना है, बस थोड़ा सा ही पीसना है, हल्का हल्का। इस मसाले में मेथी दाना बिल्कुल भी नहीं डाला, मतलब रखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इसमें डाल के पीसना नहीं है। अगर आप मेथी दाने को पीसेंगे तो मेथी दाना जो है वो फिर सालन में कड़वाहट देगा, क्योंकि ये कड़वा हो जाता है पीसने के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसको पीसते पीसते। तो यकीन जाने जब ये बनेगा घर में हमारे अचार गोश्त, या आप लोग बनाओगे ये मसाला, तो ये आप खुद बोलेंगे कि वाकई सेम बाज़ार के मसाले जैसी खुशबू है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये फ्रेश होगा एकदम से। और मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये 1 किलो के लिए मसाला बनाया है मैंने। आप इसको बीफ में डालें, मटन में डालें, या फिर चिकन का सालन बनाएं इसका, तो 1 किलो के लिए ये मसाला बिल्कुल ठीक रह जाएगा। ये देखें, मसाले को ऐसा रखना है, जो मसाले मैंने आपको बताए हैं इस तरह थोड़े मोटे मोटे और थोड़े बारीक रखने हैं। मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ। ये देखें नीचे जो हिस्सा है वो काफ़ी हद तक देखें थोड़ा बारीक भी है और मोटा भी है, इस तरह से आपने इसको रखना है। आइए अब इनको तमाम मसालों में मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिया। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं आपको हल्दी बताना भूल गई थी, तो हल्दी भी इस मसाले में जाएगी और मैं अभी इसमें हल्दी ऐड कर देती हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर हल्दी भी ऐड हो गई है। तो
अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जायफल, तो इस जायफल को भी मैं अच्छे से पीस लूँगी इसमें डाल के। ये देखिए 2 मिनट में ये बराबर हो गया है, पीस चुका है। थोड़ा सा और बारीक करूँगी इसको मैं। इसको आपने अच्छी तरह पीसना है, मोटा नहीं रखना। अगर मोटा रखेंगे तो इसका जो जायका है ना वो फिर आपको कड़वा महसूस होगा जब ये आपके मुंह में कोई टुकड़ा आ गया इसका। तो बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना लेना है। और ये देखें, आपसे बातें करते करते मैंने इसको पीस लिया है और फाइन पाउडर बन चुका है तकरीबन इसका। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देता है अचार गोश्त के मसाले में। पीस चुका है, मैं इसको चम्मच के साथ निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ। जी, तो अब इसको भी शामिल कर लेते हैं इस मसाले में। जी, तो अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको कंटेनर में डालेंगे। इसको छानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने जो तिक्का मसाला बनाया था उसको छाना था, उसमें ज़रूरत भी थी, इसमें ज़रूरत नहीं है। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस कंटेनर में ये मसाला डाल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप इन मसालों को शॉपर बैग में भी डाल सकते हैं। एक कागज़ पर नाम लिखें और उसको उस शॉपर में डाल दें ताकि आपको पता चल सके कि आपने ये मसाला बना के रखा हुआ है। लीजिए, मेरी तो जो ईद की तैयारी है आपको मसाले बताते बताते साथ हो ही रही है। इस तरीके से आप भी तमाम मसाले ईद के लिए रेडी करके पहले से ही रख लें। और ये देखें, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन पीस के डाली है और बहुत ही थोड़ी सी यानी कि 2 चुटकियाँ मैंने इसमें टाटरी की डाली हैं। अब इनको भी मिक्स कर लूँगी। टाटरी से ये होता है थोड़ा अच्छा जायका आ जाता है और जो हमारा मसाला है वो काफ़ी अर्से तक महफूज रहता है। यहाँ पर हमारा अचार गोश्त का मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने इसको स्टोर कर लिया है इस कंटेनर में। तो आप भी इसको इसी तरह बना के रख लीजिएगा। जी, तो आज की हमारी रेसिपी अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा और इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये मसाला घर में बनाएं और बाज़ार के महंगे मसालों से जान छुड़वाएं अपनी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।